अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इस्माइल, वेलकम करता हूं आपको कैप्टन माइंड यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आज हमारे पहले वाले टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट था वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। कि आज हम बॉयल्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं। इससे पहले हम बॉयल्स लॉ को देखा कि बॉयल्स लॉ क्या है और प्रेशर का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है। तो अगर आप बॉयल्स लॉ वाली पहली वीडियो नहीं देख चुके तो आप उसको भी जरूर देखिएगा, और इन दोनों को जब आप देखेंगे तो आपका ये टॉपिक कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा और आपको फिर इसके ऊपर किसी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी देखने की, ना किसी गाइडेंस की। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास कोई फिक्स गैस हो, उसका ऊपर जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस के ऊपर क्या चेंजेस आते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, अगर गैस का टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ाने से उसका वॉल्यूम बढ़ता है और उसका प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है, इन सब चीजों को आज हम ग्राफ्स में देखेंगे। ठीक है, इसकी ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंटेशन होगी आज हम वैसे देखेंगे। तो आज बेसिकली हम जो बॉयलर है इसको उसके हम तीन ग्राफ बनाएंगे। पहले ग्राफ में देखेंगे जो प्रेशर का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है उसको हम देखेंगे। ठीक है, प्रेशर का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, अगर हम प्रेशर को वाई एक्सिस पर ले लें और जो हमारा वॉल्यूम हो उसका इनवर्स ले लें तो इसका आपस में क्या रिलेशन है। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि जो हमारा के आ रहा है, यानी कि हमने पहले देखा था कि बॉयलर लॉ में PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अगर हम PV को हम x एक्सिस पर ले लें और इसी तरह जो हमारा के है उसको हम y एक्सिस पर ले लें तो इनका क्या रिलेशन बनता है, आज हम इन्हीं सभी को बहुत अच्छे तरीके से देखने जा रहे हैं। तो आप वीडियो के साथ मुकम्मल जुड़ा रहिएगा, इसको कंप्लीट देखें, आपको ये बहुत बेनिफिशिएंट होगी। तो ठीक है, हम अपनी वीडियो का आगाज करें। तो सपोज हमारे पास पहले T1 टेम्परेचर है, जैसे हम T1 के लिए यहाँ पर ग्राफ कर रहे हैं और उसके लिए मान लेंगे हम पहले स्टार्ट में क्या कर रहे हैं, 1 atm प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, जब हम उसके ऊपर 1 atm प्रेशर लगा रहे हैं तो मान लें उसका जो स्टार्ट वाला वॉल्यूम है वो 100 सेंटीग्रेड है। यानी कि जो हम शुरू में प्रेशर अगर 1 atm लगा रहे हैं तो जो उसका वॉल्यूम है शुरू में वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है। इसी तरह जब हम करेंगे जो पहले प्रेशर लगा रहे हैं उस प्रेशर का अगर हम डबल प्रेशर कर दें, ठीक है, पहले 1 atm लगा रहे हैं उसका वॉल्यूम 100 है, अब क्या करें हम 2 atm प्रेशर कर दें तो बॉयलर लॉ के अकॉर्डिंग उसका जो वॉल्यूम है वो हाफ हो जाना चाहिए। तो मान ले हम क्या करते हैं, प्रेशर 2 atm कर देते हैं तो जो उसका वॉल्यूम है वो हाफ हो जाएगा। इसी तरह हम जब 2 का डबल कर दें, प्रेशर 2 से डबल कर दें, 4 कर दें तो जो उसका नेक्स्ट वॉल्यूम आया था उसका हाफ हो जाना चाहिए। इस तरह 50 था 50 का 25 हो जाएगा। फिर जब हमारे पास 4 आ जाता है, अगर हम 4 का डबल कर दें प्रेशर, पहले 4 प्रेशर लगा रहे हैं, अब हम उससे डबल पावर लगा दें तो जो 25 था 25 ये उसका हाफ होकर हमारे पास 12.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। कि पहले दोबारा से देखें कि हमारे पास कोई गैस है ये वाली, ठीक है, इसके ऊपर हम 1 atm प्रेशर लगा रहे हैं, इससे इसका जो वॉल्यूम है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है। हम क्या करते हैं, ये प्रेशर बढ़ा देते हैं, 2 atm करते हैं तो प्रेशर क्या हो गया, डबल हो गया, 1 का 2 डबल हो गया। तो 2 से क्या होगा, उसका जो वॉल्यूम है वो हाफ हो जाएगा। इसी तरह हम 2 का डबल करें तो जो उसका पहले हाफ आया उसका हाफ हो जाएगा, यानी 50 हाफ 25 हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं कि जो 4 था उसका डबल करते हैं 8, तो जो पहले वॉल्यूम 25 आया उसका हाफ हो जाएगा और वो 12.5 आ जाएगा। ये था उस टाइम जब हम उसके ऊपर T1 यानी कि स्टार्ट वाला टेम्परेचर था। मान लें कि स्टार्ट में हमारे पास 0 सेंटीमीटर क्यूब टेम्परेचर था। अब हम क्या करते हैं कि गैस का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, पहले 0 था, अब क्या करते हैं हम 25 सेंटीग्रेड कर देते हैं, सॉरी सेंटीग्रेड 20 सेंटीग्रेड कर देते हैं। तो जब हम पढ़ चुके हैं बॉयलर लॉ में कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैसेस क्या होती है, एक्सपैंड कर जाते हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये वॉल्यूम को बढ़ता है, आप जानते हैं जो गैसेस हैं इनके मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं, जब इनको टेम्परेचर मिलेगा इनकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा, इनकी कोलिजन ज्यादा होगी और इस वजह से इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा और गैस एक्सपैंड कर जाती है। इसी तरह हम क्या फर्ज करते हैं कि जब हम टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड करते हैं तो जो गैस का वॉल्यूम है वो 200 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, मान लेते हैं। इसी तरह जब हम प्रेशर वहां उस टेम्परेचर पर डबल करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो हाफ हो जाएगा, जरूरी सी बात है। फिर हम उसका टेम्परेचर 2 का डबल करते हैं 4 तो इसका हाफ वॉल्यूम हो जाएगा। इसी तरह जब हम 4 का डबल करते हैं तो 50 का हाफ हो जाएगा। तो ये हमारे पास वॉल्यूम्स आ जाते हैं। क्या वॉल्यूम आ चुके हैं, V1 हमारे पास आ चुका है और V2 आ चुका है। T1 पर V1 लिया, अब T2 पर हमने V2 ले लिया। अब इसी चीजों को हम उठाते हैं और इस ग्राफ में लगा देते हैं। ठीक है, तो
तो ये ग्राफ हम पहले क्या करते हैं, ये जो T1 है इसके लिए हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफ कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पर प्रेशर है तो हम प्रेशर लाइन में जाएंगे, ठीक है। ये 1 से 2 यानी कि हम 2 दर्जे ले रहे हैं, जिसका हाफ हम यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 1 प्रेशर हो गया, ठीक है। 1 प्रेशर पर वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हमारे पास 100 है, 1 प्रेशर पर इसमें हम देखेंगे 100 हमारे पास यहाँ आ रहा है, 1 यहाँ है, इस दोनों को सिंपली हम मिलाएंगे, यहाँ पर एक डॉट लगा देंगे, ठीक है, बहुत सिंपल। इसके बाद जो हमारे पास प्रेशर है वो 2 करते हैं तो वॉल्यूम हमारे पास 50 हो जाता है। तो प्रेशर हमारे पास यहाँ पर 2 है और वॉल्यूम 50 हो रहा है, तो इसको यहाँ पर हम मिला देंगे 50 के सामने। इसी तरह जब हम प्रेशर 8 करते हैं, जब हम प्रेशर 4 करते हैं तो उसका वॉल्यूम 25 हो जाता है। तो प्रेशर 4 करने से जो उसका वॉल्यूम था वो 25 हो गया, तो यहाँ पर हम डॉट लगा देंगे। इसी तरह जब हम प्रेशर 8 करते हैं तो 12.5 हो जाता है, यानी कि प्रेशर हम 8 कर रहे हैं तो जो वॉल्यूम है वो 25 का हाफ हमारे पास 12.5 हो जाएगा, तो इसका यहाँ पर हमें एक डॉट मिल जाता है। अब कुछ भी नहीं करना, जस्ट इन डॉट्स को मिलाना है तो हमारे पास एक ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। इन डॉट्स को हम क्या करते हैं, यू मिला देते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल। तो जब इसको हम मिलाते हैं तो हमें ये कर्व मिल रही है, ठीक है। ये जो कर्व मिलती है हम इसको बोलते हैं आइसोथर्म। क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। आइसोथर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास हम जानते हैं आइसो का मीन होता है सेम, आइसो मीन्स सेम, और इसी तरह जो थर्म होता है, थर्म का मीन होता है हीट, थर्मल से बना थर्म, तो हीट, यानी कि जिसमें हम क्या कर रहे थे, हीट को सेम रख रहे थे। तो जब हम हीट को सेम रखते हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड हैं, तो वहां से हमें ये ग्राफ मिलता है। अब हम क्या करते हैं, प्रेशर को, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से हमने देखा कि जो हमारा वॉल्यूम था वो बढ़ गया। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या था, 0 सेंटीग्रेड पर ये वॉल्यूम 100 था, जब हम प्रेशर, इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका वॉल्यूम 200 हो जाता है। तो अब इसी के लिए हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, T2 की बात कर रहे हैं, ये हमें T1 पर मिला है। अब T2 की बात करें तो जब हमारे पास 1 atm प्रेशर हो तो हमारा वॉल्यूम 200 है, तो 1 atm और 1 प्रेशर हमारे पास यहाँ जा रहा है और जो उसका वॉल्यूम है वो 200 है, यहाँ पर हम डॉट लगा लेंगे। इसी तरह जब हम 2 atm प्रेशर करते हैं तो उसका वॉल्यूम 100 हो जाता है, तो सिंपली हम 2 से ऊपर ग्राफ लेकर जाएंगे और 100 के सामने आ जाएंगे। इसके लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हमारे पास 2 atm पर 100 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसी तरह जब हम 4 करते हैं atm प्रेशर तो हमारे पास 50 वॉल्यूम हो जाता है, यानी कि जब हम 4 पर आएंगे तो 50 वॉल्यूम, ये हमारे पास डॉट आ जाएगा। इसी तरह जब हम 8 करते हैं तो 8 के लिए 25 हमारे पास वॉल्यूम उसका हो जाता है, तो क्या करेंगे, ये हमारे पास डॉट्स आ जाते हैं। अब नेक्स्ट भी कोई नया बात नहीं है, इसी डॉट्स जो हमें मिल रहे हैं इन डॉट्स को आपस में मिलाएंगे और जो हमें एक और कर्व मिल जाती है, ठीक है। तो ये कर्व हमें T2 पर मिल रही है। अब हमें जो ये ग्राफ मिला है, अब हमें इससे देखना है कि हमें इससे नजर क्या आ रहा है, हम ऑब्जर्व क्या पा रहे हैं। तो ऑब्जर्व इससे यूं हो रहा है कि हमारे पास जब वॉल्यूम अगर मान लो यहाँ पर 0 है तो वॉल्यूम हमारे पास मैक्सिमम होगा। जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाते हैं, सपोज हम इसका प्रेशर क्या करते हैं, शुरू में 1 करते हैं, तो जो गैस का जो वॉल्यूम था वो 100 आ गया हमारे पास T1 के लिए। फिर हम क्या करते हैं, प्रेशर जब 2 करते हैं तो 2 करने से इसका जो प्रेशर था वो हमने देखा 50 पर आ गया। यानी कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, इस तरफ हम प्रेशर जैसे बढ़ा रहे हैं, ऊपर से हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कम होता आ रहा है। फिर जब हम T2 टेम्परेचर बढ़ाते हैं और उसके लिए ग्राफ ड्रा करते हैं, उसी का भी सेम पैटर्न है, वो भी प्रेशर बढ़ाने से हमारे पास वॉल्यूम इस तरह कम होने लग जाता है। अब हम क्या करें, अगर इसका थर्ड आइसोथर्म ड्रा करने की कोशिश करें और इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, तो वो जो हमें आइसोथर्म मिलेगा वो इससे भी अबव मिलेगा, जो ये इंडिकेट करेगा कि उस टेम्परेचर के ऊपर गैस का वॉल्यूम मजीद बढ़ चुका है। अब ये हमें इस तरह से ग्राफ मिल गया। अब हम चाहते हैं कि जो हमें कर्व मिल रही है ये हमें कर्व ना मिले, बल्कि हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखना चाहते हैं। तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ को स्टडी करना इजी होता है, तो स्ट्रेट लाइन का इसका ग्राफ हमें उस टाइम मिलेगा जब ये जो हमें वॉल्यूम मिल रहे हैं, इन वॉल्यूम का हम इनवर्स लें और उसको हम क्या करें, एक्स एक्सिस पर ले लें
और इसी तरह जो उसका प्रेशर हो उसको y एक्सिस पर ले लें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो ये स्ट्रेट लाइन कैसे मिलती है, हम इसको भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या करें, हम इसके इनवर्स लिखने जा रहे हैं, यानी कि 1 और v। तो जब हम ये v 1 के लिए ड्रा करें तो 100 को 1 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0.01 आ जाएगा। 50 पर डिवाइड करेंगे तो 0.02 आ जाएगा। 25 पर करेंगे 0.04 आ जाएगा। इसके ऊपर करते हैं 0.08 आ जाता है। ठीक है, आई होप यही वैल्यूज होंगी। अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर इसके लिए लाइन ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करते हैं कि जब हमारे पास प्रेशर का कितना है, प्रेशर 1 है, वहां पर 1 और v 0.01 है। ठीक है, प्रेशर हमारे पास 1, ये 2 का हाफ होगा, यहाँ पर वॉल्यूम 0.01, तो यहाँ पर हमारे पास डॉट आ जाता है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करें कि जो हमारा प्रेशर है वो 1 है यहाँ पर, और इसके लिए जो 1 और v की वैल्यू आ रही है वो 0.01 आ रही है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा 1 और v है 0.01 यहाँ पर जा रहा है हमारे पास, और जो प्रेशर है 1 वो यहाँ पर आ रहा है, तो इसको डॉट लगा दिया। अब क्या करते हैं कि जब हमारा जो प्रेशर था वो 2 होता है तो उसके लिए 1 और v की वैल्यू आ रही है वो 0.02 आ रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हमारे पास ये प्रेशर 2 हो गया, और इसके लिए जो वॉल्यूम की वैल्यू आई है वो हमारे पास यहाँ पर 0.2 आई है। ठीक है, इसी तरह जब हम प्रेशर 4 की बात करते हैं तो वहां पर 1 और 1 v हमारे पास 0.04 है। तो क्या करेंगे, प्रेशर 4 पर हम इधर सामने आते हैं, और इसी तरह जो हमारे पास 0.04 है इसके से ऊपर जाएंगे तो एक डॉट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब हमारे पास जो प्रेशर है वो 8 होता है तो उसके लिए 1 और v जो है वो हमारे पास 0.0408 आ रहा है। ठीक है, जब प्रेशर हमारे पास 8 हो रहा है, 8 प्रेशर करने से जो हमें वॉल्यूम मिल रहा है वो हमें 0.08 मिल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम ऐसे लाइन ही ड्रा करते हैं, और ये हमें एक यहाँ पर लाइन दे देगी। ठीक है, ये हमें यहाँ पर राउंड अबाउट मिल रहा है। तो जब हम इन लाइंस को आपस में मिलाते हैं तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, और ये स्ट्रेट लाइन हमें T1 के लिए मिल रही है। ठीक है, हमने देखा कि हम क्या करते हैं, जो वॉल्यूम है उसका इनवर्स लेते हैं और उसको हम x एक्सिस के ऊपर ड्रा करते हैं, और प्रेशर जो है उसको y एक्सिस पर ड्रा करते हैं, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि ओरिजिन से गुजर रही है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने 1 और v1 के लिए ड्राइव किया है, 1 और v2 के लिए हम ड्राइव करने की कोशिश करें तो इसी को हम सोल्व कर लेंगे। ये v2 है, इसका 1 और v2 निकालें तो जब हम 200 को 1 पर डिवाइड करेंगे तो 0.005 आ जाएगा, फिर ये 0.01 आ जाएगा, ये हमारे पास 0.02 आ जाएगा, 0.04 आ जाएगा। ये वैल्यूज आएंगी, आप इनको निकाल लें, कैलकुलेट कर लें, यही वैल्यूज आपको मिलेंगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करते हैं। इसमें देखें जो हमारे पास 1 atm प्रेशर है वहां पर 0.05 वॉल्यूम है, तो 0.05 कहां होगा, इसका हाफ होगा, 0.01 का हाफ 0.05 होगा। तो यहां पर हमें एक क्या मिलेगा, प्रेशर कितना है हमारा 1 atm, 1 atm हमारे पास यहां प्रेशर हो रहा है, इसके लिए हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 atm प्रेशर हमारे पास यहाँ हो रहा है और 0.05 हमारे पास यहाँ आ रहा है 0.05, और ये तो एक डॉट यहाँ लगा लेते हैं। फिर क्या करते हैं, जब हम इसका प्रेशर बढ़ाते हैं तो 0.01 मिलता है, यानी कि हमें क्या मिल रहा है, 2 atm प्रेशर करने से हमें 0.01 वॉल्यूम यहाँ पर मिल रहा है। इसी तरह क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप चेक करते हैं, जब हमारे पास प्रेशर 4 होगा तो 4 के लिए हमें क्या मिलता है 0.02, 4 के लिए हमारे पास क्या होगा 4 atm प्रेशर, उसके लिए वॉल्यूम 0.02 यहाँ पर लाइन आ जाएगी। इसी तरह जब हमारे पास प्रेशर हम ऐड करते हैं तो इसके लिए हमें 0.04 मिलेगा। ठीक है, प्रेशर ऐड करने से 0.04 हमारे पास ये रहा, तो इसका हम यहाँ पर डॉट लगा लेते हैं। अब इन्हीं लाइंस को हम क्या करते हैं, आपस में अगर इन डॉट्स को मिला दें तो ये हमें अगेन एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है T2 के लिए। तो यहाँ से हमें पता चला कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, और उस वॉल्यूम का जब हम इनवर्स लेंगे तो ये 1 और v से दूर चला जाएगा, क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम का इनवर्स कम आएगा। तो इस वजह से T2 के लिए जो हमें लाइन मिलेगी वो T1 से अबव मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ यहाँ पर क्लियर हो जाता है।
अब हम क्या करते हैं, अब हम ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है पी वॉल्यूम और प्रेशर का, उसको हम जो कांस्टेंट है उसके अगेंस्ट अगर ड्राइव करने की कोशिश करें तो हम क्या करते हैं, सपोज यहां पर शुरू में हम क्या 180 प्रेशर ले रहे हैं, इसी एक के लिए पहले ड्राइव करने की कोशिश करते हैं कि प्रेशर हमारे पास 1 है, जो वॉल्यूम है वो 100 है। इसी तरह नेक्स्ट हम यहां देखते हैं कि 280 प्रेशर है, वॉल्यूम 50 है। यहां देखते हैं हमारे पास 4 प्रेशर है, 25 हमारे पास वॉल्यूम है। यहां हमारे पास 8 प्रेशर है और 12.5 वॉल्यूम है। ठीक है, यही वैल्यूज ली कि शुरू में हमारे पास 180 प्रेशर 100 वॉल्यूम, बाद में 280 प्रेशर 50 वॉल्यूम, फिर 4 हमारे पास प्रेशर 25 वॉल्यूम, इसी तरह ये 8 और 12 आ गया। और यहाँ मान लेते हैं जो के की वैल्यू है वो 25 है, यहाँ मान लेते हैं 50 है, यहाँ हम 175 की बात कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ हमारे पास 100 हो जाएगा, इसी तरह 125 और 150 और 175 और हमारे पास यहाँ 200 आ जाता है। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब हम इनके लिए ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक है, शुरू में हमने देखा जब P1 हमारे पास 1 है और प्रेशर इसके लिए जो वॉल्यूम है वो 100 है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें 100 मिलेगा। तो इस लाइन के ऊपर हम क्या जाएंगे, 100 के इक्वल जाएंगे, यहाँ पर डॉट लगा लेंगे। ठीक है, फिर हम जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है। 280 प्रेशर और 50 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 × 50 ये भी 100 हो जाएगा। यहाँ से भी हम ऊपर जाएंगे और 100 के सामने डॉट लगा देंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो 4 × 20 ये भी हमारे पास 100 ही आएगा। तो यहाँ पर इसी तरह 8 को जब 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमें 100 ही मिलेगा और यहाँ पर इसका डॉट लगा लेते हैं। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, जस्ट इन्हीं डॉट्स को मिलाना है तो हमें ये एक स्ट्रेट लाइन मिल गई है। तो यहाँ से हमें इस बात का अगेन क्लैरिफिकेशन मिल गया कि जो हमारे पास कांस्टेंट है उसकी वैल्यू सेम रहेगी चाहे आप प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करते जाएं। ठीक है, और ये हमने कब ड्राइव किया, ये T1 के लिए ड्राइव किया है। अब हमने पढ़ा हुआ है बॉयल्स लॉ में कि जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उससे K की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। इसी को हम ग्राफ की मदद से चेक करने की कोशिश करें। यहाँ पर देखें कि हमने क्या T2 में जो हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाया उसके लिए वॉल्यूम 200 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो ये 200 आ जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 200 पर डॉट लगाएंगे। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम के ऊपर 200 डॉट। इस तरह फिर जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये भी 200 हो जाएगा। तो 200 के सामने यहाँ पर ग्राफ डॉट, और इसी तरह 4 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट भी इसी तरह आ जाएगा और ये हमें अगेन एक स्ट्रेट लाइन यहाँ मिल जाएगी। तो ये हमें ग्राफ शो कर रहा है, क्लियर कर रहा है कि जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो टेम्परेचर चेंज करने से जो प्रेशर और जो हमारा कांस्टेंट है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन उस फिक्स टेम्परेचर के ऊपर K की वैल्यू भी फिक्स रहती है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आप इसको अच्छी तरह समझ चुके होंगे और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई और प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा अगर आप कोई और टॉपिक देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, इंशाल्लाह आपको टॉपिक मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो बात होती है, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।